हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे, क्योंकि कोरोना काल ने हमें विश्राम करने के लिए जो इतना लंबा समय दिया है, किंतु इस कोरोना काल को एक अवसर के रूप में लीजिए और जमकर तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाजों की चर्चाएं की थी और उस दौरान मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था कि बारात को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है। यानी बारात को जो उपहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका जवाब होगा दोस्तों पहरावणी। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया सीमा यादव गुहाला ने, उसके बाद जवाब दिया नरेंद्र सिंह नागौर ने और उसके बाद जवाब दिया साइना सेउदा टोडी ने। आप तीनों विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों का हल कर आप एक दिन बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जन्म से संबंधित और विवाह से संबंधित रीति रिवाजों की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाजों में कुछ रिवाज बच गए, जिनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कौन कौन से रिवाज बच गए थे? एक तो मुंह दिखाई। आप सभी जानते हैं मुंह दिखाई क्या होती है। जब भी दुल्हन आती है तो समाज की औरतें इकट्ठी हो जाती है, रिश्तेदारों की जो औरतें होती है वो आते हैं और दुल्हन का घूंघट ऊपर उठा उठा कर उसका मुंह देखते हैं और कहते हैं वो तो सोहनी है, बींद तो सोनो को नहीं परे, बीननी तो सोहनी है। या थोड़ी बहुत ही मान लीजिए काली पीली अजन बोले बींद तो सोना है पर बू है ना काली है, उसको कहते हैं मुंह दिखाई। लेकिन मुंह देखना ही मुंह दिखाई नहीं होता। मुंह देखने के बाद नेक के रूप में दुल्हन को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है मुंह दिखाई। विदाई आप सभी को पता है, जब अपने पिता के घर से विदा होती है। बिनोटा, बिनोटा क्या होता है? दूल्हे के लिए जूती और दुल्हन के लिए भी जो जूतियां लाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। एक मान्यता है कि वो जल्दी टूटने चाहिए, जितना जल्दी टूटते हैं उतना ही जल्दी विवाह का कर्ज है वह उतरता है। एक मांग भरना, आप सभी को पता है मांग क्या होती है? मांग ही तो भरी जाती है, जो विवाह से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज है। ठीक है। एक होती है मेल, लड़के की शादी में जो भोजन का प्रोग्राम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेल कहते हैं, बढ़ार भी कह सकते हैं आप उसे। एक होता है मुकलानी। ध्यान देना, मुकलानी यहां देखना है आपको। मुकलानी क्या होता है? मुकलानी बारात के चौथे दिन का भोजन। ध्यान देना, बारात के चौथे दिन का भोजन क्या कहलाता है? दिन का भोजन क्या कहलाता है? मुकलानी कहलाता है। आजकल तो क्या है, बारात रातों रात वापस आ जाती है। पहले एक दिन रुकती थी, 2 दिन रुकती थी और मोहल्ला समाज में तो 4-4, 5-5 दिन रुका करती। तो पहले दिन जब भी बारात का भोजन होता था तो उसको कहते थे कुंवारी जान का भोजन। दूसरे दिन जब बारात का भोजन होता था तो उसको कहते थे पड़नेड़ी जान का भोजन। तीसरे दिन जब भोजन होता था बारात का, तीसरे दिन जब बारात रुकती थी और वहां भोजन करती थी तो उसको कहते थे बड़ी जान का भोजन। और चौथे दिन जो बारात रुकती थी और भोजन करती थी उसको क्या कहते हैं? मुकलानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकलानी। एक होता है दोस्तों आखा। आखा कई बार कौन देखा कि पूजा वाजा करा बंधन वाला आखा ले लो थोड़ा सा, मतलब अनाज के रूप में नेक देना। किसके रूप में? अनाज के रूप में नेक देना। जैसे कई बार क्या होता है कि औरतें कहानी सुनती है, जैसे चौथ के व्रत की कहानी सुन ली, 11 की सुन ली, किसी और चीज की कहानी सुन ली, तो जो कहानी सुनाने वाली आती है उसको एक प्लेट में अनाज के दाने और उस पर 5-10 रुपए रख के दे दिए जाते हैं। तो अनाज का नेक देना क्या कहलाता है? आखा कहलाता है।
एक हुए दोस्तों जुआरी, क्यों है जुआरी। आ जुआरी के हुए थन बेरो जो जवाई सासर जा जना वो वापस आना लंबो सो एक तिलक लगार बिने 500 1100 11 21 जो भी रुपया दे बिन के बोले जुआरी। आ जरूरी को नहीं कि आपा ससुराल जावा जड़ ही आपन जुआरी मिले। जुआरी भैया कमाई को साधन है। आपा नानते रह जा रहे हैं तो अपनी नानी अपना मामा मामी भी आपन जो पैसा देवे वे भी जुआरी ही हुए। तो जुआरी जान का होगा क्या होगा कि ससुराल या ननिहाल जाने पर तिलक लगाकर दिया जाने वाला जो नेग है, जो राशि दी जाती है, उसको क्या कहते हैं जुआरी कहते हैं। क्या कहते हैं जुआरी। एक हुआ दोस्तों जुआ जुई। जुआ जुई को खेल हुए था बेरोए। एक कुंडी सी ली जाए भी में पानी डालियो जाए भी ने सफेद कर लियो जाए बी के बाद में कोई कोडी सी है कोई मूंदड़ी सी है यानी रिंग है बा डाल दी जा और दूल्हा दुल्हन ने खिलायो जावे। तो उसमें क्या होता है कि कहीं पत्नी अपनी जीत का जश्न तो नहीं मनाने लग गई है, वो हर काम में क्या करती है अपने पति को आगे रखती है, इसलिए जानबूझकर आ जाती है। आजकल तो मैं देखूं कई जगह जुआ जुई को खेल खिलाना पति आ रहा है पत्नी ने जीता दे जड़ा ही आजकल लुगाए के घर में ज्यादा चलने लगी। यानी लेडीज फर्स्ट का नियम घर में भी चलने लगा है। पति को बोल दिया कि यहां खड़े रहना तो वहीं खड़े रहना है, और आज लिपस्टिक लानी है तो लानी है, अगर नहीं ले रहा है तो शाम की खैर को नहीं है। वही बात है। बोले पति ने पोस्ट किया, क्या किया, बोले उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में। पत्नी ने भी जवाब में लिखा, बोले धरती छूते ही धनिया लेते आना चमन में, वरना एक भी बाल न बचेगा तेरे चमन। कहने का मतलब ये कि किसकी चल रही है पत्नी की। तो जुआ जुई क्या है, जुआ जुई का खेल एक तरह से ध्यान देना है, इसलिए खिलाया जाता है कि पत्नी है वो पति को हर काम में क्या करती है आगे रखती है और जानबूझकर हार जाती है। एक वह सोट सोटनी जानो थे जिन्हें आप बोलना सोटा सोटी, क्या बोलना सोटा सोटी। ये किस लिए खेला जाता है, धैर्य की परीक्षा लेने के लिए खेला जाता है। कई बार कौन देखो कि दूल्हो भी धीरे धीरे नीम की सी लकड़ी ली जाए, हरी डाली ली जाए और खिलाया जाए, धीरे दुल्लो दुल्हन का मारे, दुल्हन धीरे धीरे के दुल्ला के मारे। कई बार क्यों है थनबेरो के दुल्लो धीरे से मारेगो तो दुल्हन खींच के मारेगी, जना दुल्हन झाड़ा जना वो भी खींच रू मारे बीजा आकुन करनी है। बट धैर्य काम लेनो है, चाहे बात तेज मार रही है चाहे धीरे मार रही है, अपन धीरे ही मारना है। बात क्या की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है, जिन्हें आप सोट सोट नहीं बोला और भैया रीति रिवाज में क्या बोल रहा है सोटा सोटी बोल रहे हैं, क्या बोले सोटा सोटी। एक विवाह से संबंधित रीति रिवाजों में आपने पढ़ा था चिकनी कोथली, उससे मिलता जुलता एक नाम है कोथला। क्या नाम है कोथला, ध्यान देना है। कोथला क्या होता है, देखो पहली बार जब किसी लड़की के लड़का या लड़की होती है यानी प्रसव होता है बच्चा होता है, तब वधु पक्ष की ओर से उसे जो भेंट दी जाती है उसको क्या कहा जाता है कोथला कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि पहली बार प्रसव होने पर वधु पक्ष की ओर से दी जाने वाली भेंट, दी जाने वाली क्या है भेंट है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि कोथला क्या है, मुकलानी क्या है, आखा क्या है, जुआरी क्या है, जुआ जुई क्या है, सोटा सोटी क्या है। ये हो गए दोस्तों विवाह से संबंधित रीति रिवाज। अब थाने एक शब्द कई बार सुनवाने मिलो को नांगड़, मिलियो के नांगड़ विवाह से संबंधित को नहीं है, जन्म से संबंधित भी को नहीं है, मृत्यु से संबंधित भी को नहीं है। नांगड़ के वजह भी आपा कोई नया मकान बनावा तो भी नया मकान में गृह प्रवेश करान, तो नए मकान में गृह प्रवेश के दौरान किया जाने वाला भोजन का आयोजन क्या कहलाता है नांगड़। कई बार कौन बोला कि बोला बाग मकान बनाए नांगड़ को बुलाओ है, बोले नांगड़ क्यों है, बोले बाग नया मकान बनाए गृह प्रवेश करसी ना आज लोगों ने जिमाओगा, जिम पहली ब्राह्मण जिमा फिर कन्या वगैरह जिमावे भी के बाद में गांव का लोगों ने या आपका रिश्तेदार जिमाए जब इनके बोले कन्यावड़ करनो बोले, क्या बोले कन्यावड़ करनो बोले। तो अब थे आसानी से बता सको कि क्यों भाई कन्यावड़ करनो।
तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये हमारे विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज थे। ये नांगड़ आपको पता ही है क्या होता है। नांगड़ होता है नए मकान के गृह प्रवेश के दौरान किया जाने वाला भोज का आयोजन। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों की। किससे संबंधित? मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों की बात करते हैं। मृत्यु से संबंधित, देखो दोस्तों शेयर करो ये वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। था मैं कई बार कह दियो के बात अपना परिवार का सदस्य की संख्या कौन बढ़ाने के था, बढ़ाओ मत, हार के कौन सा पिस्सा मांग रहे हो। अरे एक एक शेयर करोगा तो एक एक सब्सक्राइब बढ़ाओ, तो यहाँ मान लो कि कोई एक आदमी को बल्लो जा, तो ध्यान दो सब्सक्राइब करो। अब देखो मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज कौन कौन से हैं, ध्यान देना आपको। अब देखो आज कोई भी घर में मान लो कोई आदमी की डेथ हो जाए, तो सबसे पहले भी शमशान घाट में ले जावा के लिए केकरा बेरो एक अर्थी सजावा, जिन्हें बोला मृत्यु सैया। अब थान बेरो है अयान की एक अर्थी सजाई जाए। अब 2 बांस की लकड़ी ले ली, एक डंडी उठा लगा दियो, एक डंडी उठा लगा दियो और एक डंडी उठा लगा दियो, ठीक है। अब इन पर क्या करियो, आदमी सुहा दियो, जे मान लो वो आदमी है, वो आदमी है, ये सुहा दियो, ठीक है। ऐबी का हाथ उत बांध दिया। इनके बोले अर्थी, और अर्थी कोई दूसरा नाम की है मृत्यु सैया। क्या ने आज जो लकड़ी की बनाई गई है इन है, ठीक है। तो अब आदमी मरगो रो चुको चाल गो, तो रो चुको चाल गो ना, अब आगे के उससी आगे थाने बेरो है कि अभी अर्थी है। इन्हें एक चीज और बोले, ध्यान दीजियो, बैंकुठी, क्या बोले बैंकुटी, या ध्यान देना है बैंकुठी, बैंकुटी या बैंकुठी। ये क्या होता है, शव की अर्थी होती है, यानी हम ये कह सकते हैं शव को ले जाने का साधन, शव को ले जाने का साधन क्या है, बैंकुटी या बैंकुठी। देखो ध्यान देना, इसमें मानव को सुला दिया गया इस पर, और उसके बाद ही इसे रंग बिरंगे कपड़े से उड़ा दिए गए। वैसे व्हाइट होता है और पुरुष के लिए, और औरत के लिए होता है लाल। बैंकुटी काटी जाती है तो यहाँ पे कुछ फूल वगैरह गुब्बारे वगैरह लगा दिए जाते हैं। और ये किसकी निकाली जाती है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो काफी लंबी उम्र के बाद ही मरता है, उस व्यक्ति की बैंकुटी निकाली जाती है। जो जवान व्यक्ति मरता है उसकी नहीं निकाली जाती। तो ध्यान देना है कि उसके बाद उसको यहाँ रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऊपर गिलास वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो शव की अर्थी यानी शव को ले जाने का जो साधन होता है उसको बैंकुटी या बेकुटी कहते हैं, या हम उसको अर्थी भी कह सकते हैं। विशेष ये ध्यान रखना है कि बैंकुटी क्या होती है, शव को सजाकर ले जाने की प्रक्रिया, जिसमें गाजे बाजे के साथ शव को ले जाया जाता है, वो बैंकुटी कहलाती है। कई बार कौन सुनोगे, बोला अभी की दादी मर गई बैंकुटी काटी के, बोला हाँ काटी न गाजा वाजा काटी। दूसरा अब ध्यान में रहे, कोई का घर आदमी मर गो, तो मरिया बाद में 4 आदमियों ने कांद्या बनायो जाए, और बाको क्या करो जाए, पहले मुंडन करो जाए, बिने के बोले भद्र होना, क्या बोले भद्र होना, भद्र होना, यानी मृतक के परिजनों द्वारा, ध्यान देना है, मृतक के परिजनों के द्वारा, इसके द्वारा मृतक के परिजनों के द्वारा बाल कटवाना। यानी वो क्या करते हैं, एक चोटी सी रखते हैं, बाकी सारे बाल कटवा लेते हैं, उस तरह फिरवा लेते हैं, टकले हो जा, उसको क्या कहते हैं, भद्र करवाना या भद्र होना। अब थान में रहे तीसरा जो रीति रिवाज है वो कौन सा हो रहा है, दंडोत, जिन्हें आप बोल सकते दंडवत प्रणाम करना, दंडोत। आ क्यों हुए, आजकल का टाइम में तो क्या टाबरन शर्म आव लगी। पहले क्या होता, कोई भी घर में दादो दादी या नानो नानी या कोई बुजुर्ग आदमी मरतो, जना बेरो क्या होतो कि भी परिवार का जितना भी छोटा टाबर होता वह भी सौ का आगे आगे चालता, और सौ का आगे आगे चाल के भी प्रणाम करता, धरती ने स्पर्श करता। कहना को मतलब है कि मृतक जो व्यक्ति होता है उसको सादर प्रणाम करते थे, जिसे क्या कहते थे, दंडवत प्रणाम या दंडोत कहते थे।
तो कोई भी आपसे पूछे कि दंडोत क्या होता है, मृतक व्यक्ति को सादर प्रणाम करना, मृतक व्यक्ति को सादर प्रणाम करना क्या कहलाता है, दंडोत कहलाता है। अब उसके बाद आपको पता है जब भी शव यात्रा जा रही है तो एक कई रीति रिवाज और चलता है जिसको कहते हैं बखेर। बखेर को ही क्या कहते हैं, उछाड़। क्या हुए, उछाड़। ओ क्या हुआ गुरु जी, कई बार देखो कोई बुजुर्ग आदमी मर जाना भी का परिवार का लोग खुला सिक्का ले जाओ पिस्सा, और रास्ता में 5-5, 10-10 से 20-20 सिक्का उछाड़ता जाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसकी शव यात्रा में जो सिक्के उछाले जाते हैं, मृत व्यक्ति की शव यात्रा में जो सिक्के उछाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बखेर या उछाल कहते हैं। उछाल से ही पता चल रहा है, बखेर का मतलब बिखेरना, क्या, सिक्के बिखेरना, किस पर, शव यात्रा पर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी शव यात्रा जाती है तो सिक्के उछालने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, बखेर या उछाल कहलाती है। उसके बाद दोस्तों जो अगला रीति रिवाज आता है वो होता है पिंडदान। क्या होता है, पिंडदान। कई बार देखा होगा थे, पुरुष तो सब जाना है लेकिन लड़कियां नहीं जानती, क्योंकि वो कभी अंतिम संस्कार में नहीं जाती, अंतिम संस्कार में जाने वाली समझती है। देखो पिंडदान किससे बना हुआ होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जौ के आटे से बना हुआ होता है। किसके आटे से, जौ के आटे से बना हुआ रहता है, जो मृतक व्यक्ति के शरीर पर रखा जाता है या छाती पर रखा जाता है। यह कहा जाता है कि यह मृतक व्यक्ति का भोजन है। क्या है, मृतक व्यक्ति का भोजन है, लेकिन यह मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। और यह जो पिंडदान है वो चौराहे पर बदल दिया जाता है। घर और शमशान भूमि के मध्य जो चौराहा होता है वहां पर शव को नीचे रखा जाता है, यानी शव यात्रा नीचे रखी जाती है। वहां दो कार्य होते हैं, एक तो क्या होता है, शव यात्रा नीचे रखी जाती है और पिंड को बदल दिया जाता है, यानी वो पिंड होता है वो तो निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर दूसरा पिंड रख दिया जाता है जिसमें 1 या 2 रुपए का सिक्का भी होता है। और जो पिंड निकाला गया, उतारा गया है, उसको किसी गाय के पैरों के निशान पर रख दिया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों पिंडदान। यानी पिंडदान, पिंड किससे बना हुआ है, जौ के आटे से, जो मृतक व्यक्ति के शरीर पर रखा जाता है। क्यों, मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए। और कहां बदला जाता है, चौराहे पर बदला जाता है। तो अगला जो रीति रिवाज है वो कौन सा है दोस्तों, अगला जो रीति रिवाज है वो उसका नाम है आधेटा। आधेटा नाम से पता चल रहा, आधेटा यानी आधा, कहने का मतलब है आधा। देखो होता क्या है, मृतक व्यक्ति को ले जाने वाले लोग क्या करते हैं, घर और शमशान भूमि के मध्य जो चौराहा होता है जहां पर पिंड बदला गया है वहां से अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे मान लो ये सोनू है, ये मोनू है, ठीक है, ये टिंकू है, ये चिंकू है। अब सोनू मोनू पैरों की तरफ है और ये टिंकू और चिंकू सिर की तरफ है। जैसे ही चौराहा होगा पिंडदान चेंज हो जाएगा, यानी पिंड चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये लोग अपना स्थान बदल लेंगे। टिंकू सोनू के स्थान पर आ जाएगा, चिंकू मोनू के स्थान पर आ जाएगा, सोनू टिंकू के स्थान पर चला जाएगा, मोनू चिंकू के स्थान पर चला जाएगा। यानी चारों अपना स्थान बदल लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कांदिए। यानी ये ध्यान रखना है कि घर और शमशान भूमि के मध्य स्थित चौराहे पर कांधियों के द्वारा अपना स्थान बदलने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, आधेटा कहलाती है। यानी आगे वाले पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले आगे हो जाते हैं। अब आपको पता है क्या होता है, शमशान भूमि में पहुंच गए। शमशान भूमि में पहुंचने के बाद आपको पता है लकड़ियां चिंदी जाती है, ऐसे लकड़ियां चिंदी गई, ठीक है। अब इस पे क्या किया, शव को सुला दिया, ये शव को सुला दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से लकड़ियां चिंदी गई और ऐसे लगा दिया गया। क्या चीनी गई, लकड़ियां। इसको कहते हैं चीता। क्या कहते हैं, चीता। तो चीता को जो अग्नि दी जाती है उसको कहा जाता है मुखाग्नि। क्या कहा जाता है, मुखाग्नि। इसी को कहते हैं लांपा लगाना। क्या कहते हैं, लांपा लगाना। किसको, मुखाग्नि को। तो दोस्तों ध्यान देना है कि शव को अग्नि देने की प्रक्रिया, यानी चिता को आग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुखाग्नि देना या लांपा लगाना कहलाती है। मुखाग्नि मतलब मुंह की तरफ से दी जाने वाली अग्नि।
यानी ये जो हमारा संस्कार है वो कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार है। कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार है। तो ध्यान देंगे, अंत्येष्टि संस्कार किससे संबंधित है? शव के दहन से संबंधित है। तो हमने कितने रीति रिवाज पढ़ लिए मृत्यु से संबंधित? 7। बैंकुटी क्या होती है? शव को ले जाने का साधन, शव की अर्थी, सजा जाकर ले जाने की प्रक्रिया। भद्र होना, मृतक के परिजनों के द्वारा बाल कटवाने की प्रक्रिया। दंडोत, मृतक व्यक्ति को सादर प्रणाम करना। बखेर उछाल, शव यात्रा में पैसे उछालना। पिंडदान, जो कि आटे से बना होता है, मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके शरीर पर रखा जाता है, जो चौराहे पर बदला जाता है। आदेटा, घर और शमशान भूमि के मध्य स्थित चौराहे पर कांधियों के द्वारा अपना स्थान बदल लिया जाता है। मुखाग्नि यानी लांपा लगाना, चिता को अग्नि देना यानी शव को आग लगाना, यानी शव को अग्नि देना क्या कहलाता है? मुखाग्नि देना कहलाता है। अब आपको पता है जब चिता जल रही होती है तो चिता जलते वक्त एक बात की ध्यान में रखना है, एक कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं कपाल क्रिया। क्या होती है? कपाल क्रिया। वो क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगला जो हमारा रीति रिवाज है वो आता है कपाल क्रिया। क्या आता है? कपाल क्रिया। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है? जब शव जल रहा होता है, चिता जल रही होती है, उस समय लगभग पूरा शरीर जल जाता है। पूरा शरीर जलने के बाद सिर एक ऐसा साधन होता है, यानी व्यक्ति का सिर एक ऐसा हिस्सा होता है जो सबसे अंत में पूरा जलता है। तो ये जांच करने के लिए कि पूरा सौदा है हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक बांस की लकड़ी ली जाती है। ध्यान देना है, बांस की लकड़ी ली जाती है और उस बांस की लकड़ी से क्या किया जाता है? उस सिर को फोड़ा जाता है। जैसे मान लो ऐसे नसोरम, ऐसे बांस की लकड़ी ली और यहां दिया जाता है, जिससे वो सिर खुल जाता है और उसमें फिर क्या कर दिया जाता है? घी डाल दिया जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। इसको फोड़ा और उसमें घी डाल दिया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपाल क्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना है कि लगभग शव जलने के बाद, शव जलने के बाद, लगभग जोड़ना है इसमें, जलने के बाद बांस की लकड़ी से, बांस की लकड़ी से सिर फोड़ना। किसका? यह भी पता होना चाहिए, मृतक का। कभी एक दूसरे का फोड़ने लग जाओ। सिर फोड़ना और उसमें घी डालना। क्या करना? घी डालना। अब देखो मैंने एक शब्द काम में लिया था, आपको पता है? एक तो काम में लिया पिंडदान और एक काम में लिया आधेटा। इन सब के पीछे लॉजिक क्या है पता है आपको? क्या लॉजिक है पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूं। देखो पिंडदान में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पर रखा जाता है। अब व्यक्ति के शरीर पर रखेंगे तो शरीर को स्पर्श करेंगे। और आधेटा का कहां होता है? जहां पिंड बदला जाता है, कांधे अपने स्थान बदलते हैं। इसको अपनी भाषा में कहते हैं आजकल बीचलो बासु। आधेटा ने क्या बोला? बीचलो बासु। ये इसलिए चलाया गया दोस्तों ताकि जो मृतक व्यक्ति है उसके शरीर की जांच की जा सके कि कहीं धड़कन वापस तो नहीं चल गई। कई बार कौन सुनोगे कि फलाना गांव में एक औरत मर गई और बिन पूड़ा पर सुवाण दी और थोड़ी देर बाद में उठ गई, बिकी धड़कन चालू होगी। तो ये जांच करने के लिए कि कहीं अर्थी हिलती जाती है, कि अर्थी हिलने के कारण कहीं धड़कने तो वापस नहीं चलने लग गई है, इसलिए ये आधेटा और पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कपाल क्रिया क्या होती है? शव जलने के बाद बांस की लकड़ी से मृतक का सिर फोड़ना और उसमें घी डालना कपाल क्रिया कहलाती है। अगला जो रीति रिवाज आता है वो हमारा आता है पानी वाड़ा। क्या आता है? पानी वाड़ा। अब ओके हुए गुरु जी। अब देखो शव यात्रा में जितना भी लोग जवाब है के करे नहा रहा हुए। आजकल तो क्या होगा, पहले तो बठे ही नहाता शव यात्रा में, जट ले जाता सोने शमशान घाट का आसपास ही नहाता। आजकल तो गरा नहा लगा, बोले नहीं नहा भी को नहीं। कई लोग कह रहे सोना की बाड़ी पेड़ी रखे, बीघा पानी लगाए और छांटा दे लिया, शुद्ध होगा। यानी शव यात्रा में आए व्यक्तियों के द्वारा स्नान करना। शव यात्रा में जाने वाले
जाने वाले व्यक्तियों द्वारा क्या करना, स्नान करना क्या कहलाता है दोस्तों, पानीवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, पानीवाड़ा कहलाता है। पता है ना आप सभी को क्या कहलाता है, पानीवाड़ा कहलाता है। ये क्यों चलाया गया पता है आपको, ये इसलिए चलाया गया क्योंकि जो मृतक व्यक्ति होता है उसके शरीर से काफी बैक्टीरिया निकलते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं, इसलिए स्नान करने की प्रक्रिया चलाई गई ताकि वो वहीं नष्ट हो जाए। नहीं ना, वो कोई जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन बैक्टीरियो से बचाने के लिए, यानी मृतक व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले बैक्टीरियो से बचाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना है, पानीवाड़ा क्या होता है, शव यात्रा में जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा स्नान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शव यात्रा पानीवाड़ा कहलाती है। अगला कौन सा है, अगलो है सांतरवाड़ा के, सांतरवाड़ा, सांतर को मतलब सांत्वना देना, इसे हुक्का भरना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हुक्का भरना भी कहते हैं, ध्यान देना है, इसे हुक्का भरना भी कहते हैं। किसे, सांतरवाड़ा को। इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लो अंतिम संस्कार हो गया तो अंतिम संस्कार से व्यक्ति वापस कहां आते हैं, परिजन के घर आते हैं, मृतक परिजन के घर आते हैं और मृतक परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हैं कि आप अपने आप में हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। तो ध्यान देना है कि मृतक के परिजनों को शव यात्रा में जाकर आने वाले व्यक्तियों के द्वारा सांत्वना देना क्या कहलाता है, सांतरवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, सांतरवाड़ा कहलाता है। एक हुआ दोस्तों मुकाण, क्या हुआ, मुकाण, ध्यान दीजिए, मुकाण, इन्हें बोल सको मोकाण भी बोल सको थे। इनमें क्या हुआ कि रिश्तेदारों के द्वारा परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी जाती है, यानी रिश्तेदारों के द्वारा, किसके द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा परिजनों को सांत्वना देना, परिजनों को क्या देना, सांत्वना देना, क्या कहलाता है, मोकाण। कई बार कौन देखो के लुगाया है बहुत कति जोर रोती आवे, आदमी चुपचाप आवे, लुगाया करती और मेरा काका रे तू तो चलो गयो रे, अब मन कुल्फी कौन खुआसी रे। देखो हिंदी में, अंग्रेजी में और मारवाड़ी में, आ तीनिया में मारवाड़ी में रोबा में जत्तो मज्जो आवे ने बत्तो क्या मई को नहीं आवे। थाने बताऊं, जे मान लो कोई परिवार में डेथ होगी और तो हिंदी में रोज ना आदमी की नहीं कोड बहुत बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में गॉड वेरी बैड, सो सैड। लेकिन मारवाड़ी में मान लो किसी बच्चे का काका खत्म हो गया हो और वो उस बच्चे से बहुत प्यार करता था, उस बच्चे को तरह तरह की चीजें लाकर खिलाता था, आइसक्रीम खिलाता था, तो उस काका के मरने पर बच्चा मारवाड़ी में कैसे रोता, और बार काका रे तू तो चलियो गयो रे, मन अब आइसक्रीम कौन खुआसी रे, अरे काका रे मन अब चॉकलेट कौन ल्यार देसी रे। तो ऐसे परिवार जो रिश्तेदार होते हैं उनकी महिलाएं तो ऐसे करते हुए आती है कि रे मेरा वीर, और मतलब कहने का मतलब ये दुख की घड़ी होती है, लेकिन उसमें क्या है, परिवार के जनों को सांत्वना भी दी जाती है। तो रिश्तेदारों के द्वारा परिवार के सदस्यों को जो सांत्वना दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मोकाण कहते हैं। क्या कहते हैं, मोकाण कहते हैं, ठीक है। अब एक के बाद में तीसरे दिन तिया की रस्म हुए, बीकी चर्चा था अगली क्लास में कराना, क्योंकि वीडियो लंबो हो जागो, थारकन भी नेट कम बचे मैं समझू, क्योंकि आजकल का टावर व्हाट्सएप और फेसबुक में ज्यादा लगे रहे। बाकी बजाय अगर थे पढ़ लोगा तो एक दिन सक्सेस हो जाओगा, और बाद में चाहे व्हाट्सएप चलाओ, चाहे टेलीग्राम चलाओ, चाहे फेसबुक चलाओ, कोई थाना नाटनियों को नहीं, इसलिए कम से कम चलाओ और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। अगर थाना क्लास पसंद आई तो थे ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। आज को आपने दोस्तों चैलेंज क्वेश्चन यो है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए कौन सा रीति रिवाज प्रचलित है। मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किसका वाचन करवाया जाता है, इतना बता दूं मैं कि गरुड़ वाचन किया जाता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
मृतक व्यक्ति की शांति के लिए जिसमें गरुड़ वाचन किया जाता है, उस प्रक्रिया को, उस रीति रिवाज को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो विद्यार्थी जवाब देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदान।